नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आप लोगों से लंबी बीमारी के चलते थोड़ा मिलना जुलना कम हो पाया, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि यह क्रम बना रहे और आप लोगों को नित्य यानी रोज कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिले। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया है और इस विषय में आप जानेंगे भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ प्रमुख विचारकों की बातें, कुछ प्रमुख लेखकों या हम कह सकते हैं कि साहित्यकारों की बातें, जिसमें आप जानेंगे कि भक्ति काल के बारे में उनके क्या विचार थे, भक्ति आंदोलन के बारे में उनके क्या विचार थे। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय होने के पीछे क्या कारण था, यानी कौन कौन से वे महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि भक्ति काल की समय सीमा। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि भक्ति काल की समय सीमा क्या थी, यानी भक्ति काल या भक्ति आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला। तो देखिए, ज्यादातर यूजीसी नेट की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में ली जाने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में हिंदी साहित्य में इतने ऊपर के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान और भाषा विज्ञान के साथ साथ काव्य शास्त्र, गद्य की विधाएं इत्यादि तमाम क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि आपको किस हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ना है। आपको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना तो है ही, साथ ही इस ढंग से भी पढ़ना है कि आपका ज्ञान जो है उसका जो स्तर है वो अभी ऊंचा उठे, यानी आप ज्ञानी भी बने और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ें। ये दोनों चीजें मैं ध्यान में रख रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और उसके लिए अगर आप बीच बीच में आपको जरूरत समझ में आती है तो आप उठ करके जा सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आकर के कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भक्ति काल की जो समय सीमा थी उसके बारे में कुछ प्रमुख विचारक अलग अलग मत दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, उस पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की जो समय सीमा बताई है वो विक्रम संवत में बताई है। विक्रम संवत और ईसवी संवत में थोड़ा सा फर्क है। ईसवी संवत के 57 साल बाद, यानी 57 ईयर्स के बाद विक्रम संवत शुरू हुआ था। विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक यह समय इन्होंने भक्ति काल का बताया है। किसने बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनसे मेल खाते हैं, उन्होंने कोई अंतर नहीं बताया। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताई गई समय सीमा को स्वेच्छा से मान लिया, बिना उसमें किसी विवाद के। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी समय सीमा इन्होंने कुछ अलग बताई। इन्होंने इन दोनों साहित्यकारों के हिसाब से नहीं बताया। ये कह रहे हैं 1350 ईस्वी। अब देखिए, यहां विक्रमी संवत थी और यहां क्या दिया है? ईस्वी सन। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, इसको विक्रमी संवत मत लिख दीजिएगा। 1350 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ये तो हो गई उसकी समय सीमा के बारे में। ये तीनों बातों पर चर्चा करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि परीक्षा में अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा बताई गई समय सीमा पूछी जा रही है तो आप उस विकल्प को ढूंढेंगे जहां पर यह समय सीमा दी हुई हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का आपको एक ही याद करना है, क्योंकि इन दोनों की समय सीमा जो है सेम थी, इसमें कोई परिवर्तन या कोई फर्क नहीं था। अब बात हम करेंगे कि भक्ति काल के विषय में महत्वपूर्ण बातें क्या है। भक्ति काल के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखेंगे। मोनियर विलियम्स करके एक विद्वान हुए थे जिन्होंने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से मानी है। ये भज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, भाग लेना, भज का मतलब है। दूसरी टॉपिक ये है, दूसरी बात ये आती है कि भक्ति काल का जो प्रथम उल्लेख है वो कहां पर मिलता है। भक्ति काल का जो प्रथम उल्लेख है वह
श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो भक्ति का पहली बार वर्णन जो मिला है वह इस उपनिषद में मिला है। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से हुआ माना है। अब हम तीसरी बात देख लेते हैं। भगवत गीता के 7 से लेकर के 12 तक का जो अध्याय था वह भक्ति काल का उसमें वर्णन किया गया है। भगवत गीता में भक्ति काल से तात्पर्य क्या है? भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, ऐसा माना जाता है। लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण लोक प्रचलित जो भाषाएं थी वो धीरे धीरे भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भक्ति काल से तात्पर्य तो आप समझ गए कि जिसमें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो भक्ति आंदोलन और भक्ति काल में फर्क क्या है? भक्ति आंदोलन भक्ति से संबंधित आंदोलन था और वह जिस समय से लेकर के जिस समय तक चला वह भक्ति काल है। तो भक्ति काल और भक्ति आंदोलन को एक ही मत समझ करके चलिएगा। कई बार कई विद्वान ऐसे मत दिए हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जहां भक्ति काल के बारे में उन्होंने अलग बातें कही है और भक्ति आंदोलन के बारे में उन्होंने अलग बात कही है। तो ये दोनों बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कहां पर भक्ति काल शब्द आ रहा है और कहां पर भक्ति आंदोलन शब्द आ रहा है। भक्ति काल से तात्पर्य क्या है? क्यों हम भक्ति काल बोल रहे हैं? भक्ति काल का मतलब है वह पीरियड, वह टाइम, वह समय जिसमें भागवत धर्म यानी ईश्वर से संबंधित, ईश्वर की भक्ति से संबंधित उस धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जो यानी ईश्वर की भक्ति चाहे किसी भी धर्म वालों ने जिस भी ढंग से की है, उसकी भक्ति के लिए अलग अलग धर्म के हम कह सकते हैं मतानुयायी, यानी उस धर्म के मत को मानने वाले, उस धर्म को स्वीकार करने वाले विभिन्न विद्वानों ने उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है, वह आंदोलन जब से जब तक चला वही भक्ति काल है। अब बात आती है कि भक्ति काल में क्या हुआ। जो लोक प्रवृत्ति थी, ठीक है, लोकोन्मुख प्रवृत्ति मतलब लोगों की आम बोलचाल की भाषा, जो लोग अपनी जनजीवन अपने आम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भाषा प्रयोग करता था, उसी भाषा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का जो माध्यम बना यह लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी की जो भाषा थी, यानी डे टू डे की जो भाषा थी, इसी भाषा को माध्यम बनाया गया भक्ति आंदोलन की शुरुआत से लेकर के अंत तक, ऐसा देखा जाता है। तो लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण लोक प्रचलित भाषाएं धीरे धीरे भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई, यानी लोगों में जो प्रचलित भाषा थी वह भक्ति भावना के प्रचार प्रसार की एक माध्यम बनी, या वह भाषा एक जरिया बनी जिसके जरिए लोग अपने अपने धर्मों का प्रसार और प्रचार लोगों तक किए। आगे हम देखते हैं, भक्ति भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित नहीं थी। तो ये कभी मत समझिएगा कि सिर्फ वह हिंदू धर्म या सनातन धर्म तक ही सीमित थी, अपितु वह शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म आदि तक भी इस प्रवाह से प्रवाहित हुए। मतलब भक्ति की जो भावना थी वह उस भावना में प्रचार प्रसार सिर्फ वैष्णव धर्म का नहीं हुआ, बल्कि शैव धर्म, शाक्त धर्म और शाक्त धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म, क्योंकि इस्लाम धर्म भी बहुत सारे मुस्लिम शासक जब आना प्रारंभ हुए तभी से भक्ति आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। उसका कारण यह था कि जो इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम शासक आए, वे जो है तरह तरह की परेशानियां हिंदू धर्म और सनातन धर्म
के साथ साथ अन्य धर्मों के लिए भी पैदा करना शुरू कर दिए। उनके अत्याचार बढ़ने लगे और वे अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर अनुयायी बन गए कि उसको दूसरों से भी फॉलो कराना यानी उसका अनुपालन कराना दूसरों के ऊपर भी शुरू कर दिया। और वो चाहते थे कि उनका धर्म ज्यादा से ज्यादा फैले और यही कारण था कि इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया और अन्य धर्म वाले बेचारे अपने धर्म के पालन के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं सकते थे। उनके पास अब वो आदिकाल के समय की बात भी नहीं रह गई कि वो अपने आश्रयदाता का जो राजा थे उनकी कह सकते हैं कि उनकी तारीफ करने में सिर्फ कवि लोग कविताएं लिखें, ऐसी बात भी नहीं थी। वे इतना परेशान हो गए थे कि ईश्वर की शरण लेने के अलावा उनके पास कोई जरिया नहीं बचा था और यही कारण है कि भक्ति आंदोलन शुरू होना चालू हो गया। अब देखिए, भक्ति काल हिंदी का स्वर्णयुग कहा गया। क्यों इसको स्वर्णयुग कहा गया? ये जॉर्ज गियर्सन ने इसको कहा है कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्णयुग था। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग जॉर्ज गियर्सन मानते हैं, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कारण यह था, कारण क्या था? कारण यह था कि भक्ति भावना उस समय सिर्फ एक धर्म की बपौती बनकर के नहीं रह गई थी। एक धर्म वाले ही सिर्फ भक्ति भावना को नहीं शुरू किए थे, बल्कि सभी धर्म को मानने वाले लोगों में भक्ति भावना बड़ी प्रचुर मात्रा में प्रारंभ हो गई थी और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार में लोग इतनी शिद्दत से लग गए थे, आप कह सकते हैं कि एकदम आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके कारण उसको कहा गया भक्ति आंदोलन। और यही कारण है कि सभी धर्मों में जो आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हो गए, लोग अपने अपने धर्मों की बुराइयों को दूर करते हुए उसकी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाने लगे। और कौन सी भाषा में पहुंचाने लगे? लोक प्रचलित जो भाषाएं थी, यानी लोगों में जो प्रचलित जो रोजमर्रा के जीवन में रोज यूज होने वाली जो भाषा थी, उस भाषा में लोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करने लगे। और यही कारण है कि सभी अधिकांशतः धर्मों में जो आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हुआ, यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। उसमें न केवल धार्मिक संशोधन देखने को मिले, बल्कि समाज में फैली हुई तमाम कुरीतियों के खिलाफ कवियों ने बोलना शुरू कर दिया और समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। राजनीतिक परिवर्तन तो जो था वो था ही, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और इन सब कारणों की वजह से ही शायद जॉर्ज गियर्सन को ऐसा प्रतीत हुआ कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग था। आगे आ जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य जो दक्षिण के रामानुजाचार्य जी थे, जो सन 1073 ईस्वी के समय समकालीन माने जाते हैं। तो भक्ति के आद्य आचार्य यानी प्रारंभिक आचार्य रामानुजाचार्य को माना गया है। इन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया था। इन्होंने साकार ईश्वर की पूजा वंदना पर ज्यादा प्रकाश डाला, या ज्यादा हम कह सकते हैं कि बल दिया। प्रारंभिक भक्त कवि दक्षिण के अलवार थे। उनमें अनेक अवर्ण थे, अवर्ण यानी छोटी जाति के थे, और एक महिला भक्त भी थी, आंडाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा गया। तो यह प्रश्न भी अक्सर आता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की मीरा, अंडाल भी इसको लिखते हैं कई लोग, आंडाल भी एक शब्द है, ठीक है। दोनों रूपों में इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि भक्ति काल के जो ये प्रमुख विद्वान, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति काल के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन से संबंधित उनके क्या विचार हैं, और हम जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या कारण था। इन सब चीजों को जानने के लिए चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रमुख विद्वानों या साहित्यकारों द्वारा कही हुई भक्ति काल के बारे में कुछ बातें, और इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन के बारे में उनकी क्या सोच थी या उनकी क्या विचार थी, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के लिए कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसमें हम जानेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या क्या थे। तो चलिए जानेंगे सबसे पहले कि भक्ति काल के विषय में प्रमुख या महत्वपूर्ण विद्वानों के क्या विचार थे।
भक्ति आंदोलन के बारे में जॉर्ज गियर्सन जी का कहना था कि भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण इन्होंने कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण इन्होंने माना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कुछ, इनको आप ध्यान में रखिएगा और कई बार रिपीट करिएगा ताकि ये भूले ना। परीक्षा में ज्यादातर यूजीसी नेट या एनटीए द्वारा ली जाने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा में मैंने देखा है कि इस तरह से कोटेशन या इस तरह की कहे हुए थॉट्स या विचार दे दिए जाते हैं और नीचे विचारकों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको टिक मार्क करना रहता है। तो ज्यादातर ये महत्वपूर्ण विचार अक्सर आते हैं परीक्षाओं में। तो जॉर्ज गियर्सन भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। उनका मानना था कि 15वीं शताब्दी में एक धर्म का पुनर्जागरण यानी फिर से जागरण हुआ था। रामविलास शर्मा, देखिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। अब यहां गौर करिएगा, भक्ति काल, भक्ति के साथ ये काल शब्द जुड़ा हुआ है। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। काल के साथ काल आया, तो काल शब्द से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लोक जागरण शब्द का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन, देखिए यहां भक्ति काल नहीं लिखा है मैंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। लोक जागरण, भक्ति का जो आंदोलन हुआ वो लोगों का एक तरह से कहिए तो जागरण था। लोग जो सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए थे इस्लाम के प्रभाव के कारण या मुस्लिम शासकों के अत्याचारों के कारण, वे अपनी बातें कह नहीं पाते थे, स्वतंत्रता नहीं थी धार्मिक रूप से। तो वो जो उद्गार हुआ भक्ति आंदोलन का, उसको उन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बात आती है कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में। यहां उदय मतलब उत्थान जो हुआ, भक्ति आंदोलन का जो एक तरह से कहिए जो प्रकाश नया फैला, उसके बारे में महत्वपूर्ण विचार क्या है? गियर्सन, फिर से यहां देखिए, यहां गियर्सन उन्होंने भक्ति काल के बारे में कहा है और यहां भक्ति आंदोलन। मैंने कहा भक्ति काल और भक्ति आंदोलन दो चीज है। भक्ति काल के अंदर भक्ति आंदोलन आता है, भक्ति आंदोलन के अंदर भक्ति काल नहीं आता। भक्ति काल यानी भक्ति का वो पीरियड जो कि 1375 विक्रम संवत से शुरू हुआ था, 1700 विक्रम संवत तक गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया ये जो पीरियड या समय सीमा है, इसी को प्रमुख मान करके चला जाता है, इसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसके अनुसार भक्ति आंदोलन जो है वो भक्ति काल के अंदर चला था। तो यहां गियर्सन का जो मत है वो तो 15वीं शताब्दी में उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं, सेम वही विचार। ईसाइयत की देन मानते हैं ये भक्ति आंदोलन को। भक्ति काल के अंदर जो भक्ति आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को गियर्सन जी कहते हैं कि ये तो ईसाइयत की देन है, यानी ईसाई धर्म जो इसको हम कहते हैं या क्रिश्चियनिटी, उसकी देन है ये भक्ति आंदोलन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भारतीय जो चिंतन धारा है, उस चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति आंदोलन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, देखिए यहां भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भक्ति आंदोलन को लोग जागरण कहते हैं, ठीक है। और देखिए भक्ति आंदोलन, यहां ये भक्ति काल के बारे में नहीं कह रहे हैं बल्कि भक्ति आंदोलन का कह रहे हैं। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट यहां और होना चाहिए, ये दोनों स्टेटमेंट भक्ति आंदोलन के ही माने जाएंगे, भक्ति काल के नहीं माने जाएंगे। और इनका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारतीय चिंतन धारा का ये स्वाभाविक विकास है कि भारतीय लोगों की जो चिंतन शक्ति है वो समय के अनुसार यानी काल परिवर्तन के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। कालांतर में धीरे धीरे चल करके उसमें परिवर्तन देखे जाते हैं और ये नेचुरल है, ये कोई किसी चीज का कारण इसके पीछे नहीं कहा जा सकता कि इस कारण की वजह से या इस कारण की वजह से या फलान ढेकान की वजह से जो है ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। इनका साफ साफ कहना था कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये नेचुरल डेवलपमेंट है, इसमें कोई कारण नहीं बोला जा सकता। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस्लामी आक्रमण, जो इस्लामी शासक थे या हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शासक थे, उनके आक्रमणों की प्रतिक्रिया है ये भक्ति आंदोलन। तो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया इसको बोला है भक्ति आंदोलन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। गियर्सन ने कहा है कि ये ईसाइयत की देन है। आगे आ जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, बड़े महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ, ठीक है। ऐतिहासिक यानी पीछे के समय से लेकर के और सामाजिक शक्तियों के रूप में जो समाज में और इतिहास में जो घटनाएं हुई थी और समाज में जो घट रही थी, उनसे जनता में जो दुख था और जो उनके कष्ट थे, उसके कारण से ये भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ऐसा गजानन माधव मुक्तिबोध का कहना है। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बने रहिएगा। तीन कारण महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं।
एक तो है राजनीतिक कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारण अपने आप में। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था राजनीति में जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सामाजिक कारण कुछ थे, समाज में भी कुछ ऐसी चीजें फैली थी जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक रूप से यानी देश की जो संस्कृति में कुछ बदलाव आ रहे थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करेंगे हम राजनीतिक कारण पर। पहले राजनीतिक कारण में आप जानते हैं कि राजनीति में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित होने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह नहीं रह गया था। हिंदू जनता परेशान थी, मुस्लिम अपनी मनमानी कर रहे थे, मुस्लिम शासक छोटे बड़े हिंदू राजाओं को हरा रहे थे, हिंदू राजाओं में एकता नहीं थी। आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है जिसके कारण कई सालों तक या कई शताब्दियों तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। उसका कारण था क्या कि हिंदू राजाओं में एकता नहीं थी, आपसी फूट थी और एक तरह से कह लें कि षड्यंत्र रचे जाते थे राजमहलों में भी। हिंदू जनता के हृदय में देश के मुसलमानों का राज्य जब प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदू जो जनता थी उनके हृदय में न तो गौरव महसूस करना कि जो उनका इतिहास रहा है, जो उनके पूर्वज राजा रहे हैं या हम सम्राट रहे हैं या हम कह सकते हैं शासक रहे हैं, उनकी वीरता के गीत गाने के अब अवसर नहीं रह गए। तो न तो गौरव महसूस करने की बात रह गई, न तो किसी चीज पर गर्व महसूस करने की बात रह गई कि वो वीर गाथा यानी वीरों की गाथाओं को फिर से गा सकें और उनके बारे में कोई काव्य लिख सके या महाकाव्य लिख सके। अब वो बात नहीं रह गई थी, यौन उत्साह किसी भी तरह का नहीं रह गया था। वे एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी ही निराशा का जीवन जी रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है कि मुसलमानी शासक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अत्याचार जरूर कर रहे थे मेरे भाई, जिसकी वजह से उनको हिंदू जनता के हृदय में किसी भी तरह का गौरव, गर्व और उत्साह नहीं रह गया था। दूसरी बात यह थी, अब जान लेते हैं कि मुस्लिम आक्रमण कौन कौन से हुए। मुख्य रूप से मैं बात कर देता हूं, यहाँ इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वे चाहे तो मध्यकालीन इतिहास को जरा देख करके और उसमें जो कुछ शासक रहे हैं मुस्लिम शासक उनके बारे में पढ़ सकते हैं। डिटेल में अगर बहुत ज्यादा जाना है तो, नहीं तो उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। मुस्लिमों का आक्रमण कब कब हुआ? तुगलक वंश देख लीजिए जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक था जो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदलता रहा और कई सारे बुरे परिणाम हुए उसकी गलत सोच या गलत योजना के कारण। अब ये तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसने तुगलक वंश की नींव डाली थी और ये कुछ तो गनीमत था, कुछ तो दया मया इसके अंदर थी हिंदुओं के प्रति। यह 1325 ईस्वी से इसका काल शुरू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, 1325 से। इसका पुत्र था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जौनपुर जिला है, वहां पर फिरोज शाह तुगलक ने किला भी बनवाया था गोमती नदी के किनारे। ये जो था ये बड़ा क्रूर था, बड़ा निर्दयी शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसके मन में हिंदुओं के प्रति तो बिल्कुल दया माया नहीं थी। ये बड़ा कट्टर व्यक्ति था, कट्टर रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। इसके बाद में इसके जो पुत्र आए वे सब अपनी गद्दी को बचा नहीं सके, शासन को बचा नहीं सके। फलस्वरूप शैयद वंश का उदय भी हुआ। इसमें खिजर खां जी आए। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी जी हैं, अंतिम शासक लोधी वंश के, जिनका युद्ध हुआ था बाबर से, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो हुई थी, इब्राहिम लोधी के साथ हुई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक था ये। और ये देख लेते हैं मुगल वंश। उसके बाद मुगल वंश आया क्योंकि मुगल वंश का पहला शासक था बाबर, जिसने इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ा था, उसको डिफीट किया था, हराया था। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर के बाद आप जानते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से क्रमशः उन्हीं की पीढ़ी चलती चली गई आगे तक। अब यहां बात यह आती है कि मुगल वंश में कुछ एक ऐसे शासक जरूर हुए जो थोड़े हिंदुओं के प्रति उनके मन में थोड़ी दया मया की भावना थी, थोड़ी दया दिखाते थे, उनके ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि करते थे। उसमें से जो शाहजहां था, शौकीन तो ये भी बहुत ज्यादा था कला वाला का, जहांगीर भी था। अकबर ने कुछ हिंदुओं के प्रति दया दिखाई। वह अपनी सेना में ऊंचे पदों पर हिंदू राजपूतों को भर्ती करता था क्योंकि वो मानता था कि राजपूत बड़े बहादुर होते हैं। इसके साथ साथ शाहजहां जो था, अकबर का पोता यानी अकबर का ग्रैंडसन, जहांगीर का लड़का शाहजहां, वो भी बड़ा दयालु था। 1630 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है, 1630 ईस्वी में, और ऐसा कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की जो समाप्ति हुई थी शाहजहां के काल में ही लगभग हो गई थी, ऐसा माना जाता है। और शुरू लगभग भक्ति आंदोलन जो है वो तुगलक वंश यानी 1325 ईस्वी से ही एक तरह से कह लें कि ऐसे तो 1315 आता है, वहीं से चालू हो गई थी।
क्योंकि 1375 जो विक्रमी संवत कहा जा रहा है, अगर उसमें 57 वर्ष निकाल देंगे, ठीक है, तो जो समय बचता है वहां से ही हमारे ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और ये आंदोलन, भक्ति आंदोलन चला था शाहजहां के पीरियड तक, यानी 1666 तक। 1700 विक्रमी संवत कहा गया है, उसमें से 57 निकाल देंगे तो 57 वर्ष निकालेंगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और शाहजहां कब तक रहा है शासक? 1666 तक। हालांकि 1658 में औरंगजेब ने उसको कैद करके बंदी बना करके जेल में डाल दिया था और वह जीवित रहा 1666 तक। तो उस समय तक ये हमारा जो है भक्ति आंदोलन चला था। शाहजहां थोड़ी हिंदुओं के प्रति दया दिखाता था। 1630 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, जब शाहजहां के पीरियड में, शाहजहां के शासनकाल में अकाल पड़ा था, जनता भूखों मर रही थी, तब उसने लंगर चलाया था। और लंगर चलाने के साथ साथ और क्या हुआ था, वो हर सोमवार को 5000 रुपए, उस जमाने में सोचो आज के कितने सालों पहले, सोच लीजिए कि 400-500 साल पहले वो 5-5 हजार रुपए हर सोमवार को जनता में बांट देता था, गरीबों में बांट देता था। तो थोड़ी दया थी, ऐसी बात नहीं है कि सारे मुस्लिम शासक ऐसे ही थे, थोड़े अच्छे भी थे। लेकिन ज्यादातर इन मुस्लिमों के आक्रमण और उनके व्यवहार जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो पक्षपात की भावना हिंदू जनता के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति थी, उसका असर पड़ा और जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। दूसरी बात यह थी कि ये जो इसमें से कट्टर शासक थे, कट्टर इस्लाम को मानने वाले शासक थे, मुस्लिम शासक, वे क्या थे, एकेश्वरवाद पर बात करते थे। वो एकेश्वरवाद की धारणा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। एकेश्वरवाद में क्या था, एकेश्वरवाद में एक ईश्वर की पूजा की जाती है। आप जानते हैं, वे अल्लाह को अगर मान रहे हैं तो वहां कई भगवान नहीं है, कई भगवान की मूर्तियां नहीं है, एक ईश्वर की बात की जा रही है। तो इससे थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जो सगुण भक्ति को मानने वाले थे, सनातन संस्कृति वाले थे, वे तो कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुदेववाद की बातें थी, वहां एकेश्वरवाद की बात नहीं थी। तो उन लोगों को कुछ दुख जरूर पहुंचा था। मुस्लिम शासकों द्वारा क्या करते थे, अत्याचार क्या करते थे, मंदिर को गिराते थे, देव मूर्तियां को तोड़ते थे। कई ऐसे शासक हुए हैं जो कई मूर्तियां तोड़े हैं, कई देव मंदिरों को नष्ट किए हैं। सोमनाथ का मंदिर ही देख लीजिए, कई बार तोड़ा गया। और पूज्य पुरुषों का अपमान, तो जो हिंदुओं के लिए पूज्य पुरुष थे, महापुरुष थे, उनका अपमान भी वे करते थे और साथ ही साथ हिंदुओं के मंदिरों को गिराते थे, देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते थे। ये सब अत्याचार हुए थे, तभी तो कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम साम्राज्य को फैलने से रोकने वाले राज्यों का लोप हो गया था। अब क्या था, मुस्लिम साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। मुगल वंश में अकबर ने तो बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। राणा प्रताप जैसे जो राजपूत राजा थे मेवाड़ के, जिनके भाले और कवच का वजन बहुत ज्यादा होता था, कई सैनिकों के बराबर तो उनका वजन होता था। सोचिए, इतने भारी भाले और कवच को धारण करने वाले महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति अकबर के सामने जो है मजबूर हो गए थे बेचारे। लेकिन अपनी वीरता से कभी हार नहीं मानी, घास की रोटियां तक खाए, लेकिन अपने स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया। तो ऐसे देशभक्तों को सशक्त नमन है मेरा। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। जब वे लोग बेचारे, उनकी सेना अकबर के सामने नहीं टिक पाई, कारण यह था कि हिंदुओं में आपसी मतभेद था, आपसी एकता की कमी थी, जिसकी वजह से हिंदू राजा कमजोर हो जाते थे इन मुगलों के सामने। और मुगलों की सेना दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही थी, जिसके सामने हिंदू राजाओं की सेना छोटी पड़ जाती थी। वे बेचारे मजबूर हो जाते थे हारने पर। फिर भी राणा प्रताप जैसे लोगों ने अकबर को नाखून चने चबवा दिया था। तो बाकी जो छोटे मोटे राजा थे, जिनकी औकात उतनी ज्यादा नहीं थी, जिनके अंदर उतनी ताकत नहीं थी राणा प्रताप जैसे, वे तो हार मानने क्या कह सकते हैं, खुद ही पहले जाके सिलेंडर बोल देते थे। आगे देख लीजिए। और मुगल वंश के बाद सूर्यवंश आया। शेरशाह सूरी, आप नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी भी बहुत ताकतवर था। उसने भी कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा तो जरूर था, क्योंकि उसने शासन व्यवस्था को अच्छी बनाने की कोशिश किया था, लेकिन बहुत हद तक प्रभाव मुस्लिमों का अच्छा नहीं था, क्योंकि ये अत्याचार भी करते थे। कई मुस्लिम शासक तो बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। मुस्लिम शासकों द्वारा एकेश्वरवाद पर बल दिया जाता था। मुस्लिम शासक ज्यादातर एकेश्वरवाद पर बल देते थे। वे कहते थे कि एक ईश्वर की साधना करिए। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म का दमन करने की कोशिश की जा रही थी, और इसके साथ साथ धर्म एवं जाति का भय भी दिखाया जाता था। मुस्लिम एवं हिंदू में एकता का अभाव था। मुस्लिम जो थे और हिंदू जो थे, उनमें एकता का बड़ा अभाव था। धर्म और जाति का उन्हें भय दिखाया जाता था, उनको उनका धर्मांतरण कराने का भय दिखाया जाता था। हताश जनता के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह गया था। तो जब जनता हताश हो गई थी, तो उसका ध्यान जाहिर सी बात है कि भगवान की तरफ लगेगा ही, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही एक शक्ति है जो हमारा सहारा बन सकती है। यही कारण है कि वे
कुछ ऐसे साहित्य की रचना करने लगे जो लोकप्रिय भाषा थी, जो लोगों में प्रचलित जो भाषा थी, उस प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करके वो लोग अपने अपने धर्मों का, अपने अपने संप्रदायों का प्रचार प्रसार करने लगे। दक्षिण में जो अलवार लोग थे, अलवार क्या होते हैं मैंने चर्चा थोड़ी देर पहले की थी, जब मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण बातें, भक्ति काल की महत्वपूर्ण बातें बताई थी, उसमें मैंने अलवारों की चर्चा की थी। तो दक्षिण में सर्वप्रथम अलवारों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। ये अलवार एक्चुअल में कौन होते थे? अलवार जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे, वैष्णव संप्रदाय जो थे वे अलवार कहे जाते थे। और जो शैव थे वो कौन थे? शैव को तमिल भाषा में नयनार कहा जाता था, नयनार। और ये किसको कहा जाता था? शैव मतावलंबियों को तमिल भाषा में नयनार कहा जाता था। और वैष्णवों को क्या कहा जाता था? वैष्णवों को अलवार कहा जाता था। अलवार और नयनार ये दोनों तमिल भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई थी, और ये अलवार संप्रदाय के जो लोग थे, यानी वैष्णव संप्रदाय के जो थे, ये अलवार कुल मिलाकर के 12 बोले गए हैं, 12 इनकी संख्या बताई गई है। इन लोगों ने सबसे पहले दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब हम सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण को देखें। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भक्ति आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या क्या थे। तो चलिए, सामाजिक कारण पहले देखते हैं, फिर सांस्कृतिक कारण देखेंगे। भक्ति आंदोलन के जो सामाजिक कारण थे वह था रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से छुटकारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी प्रवृत्तियां क्या थी? जैसे छुआछूत की भावना, कि छोटी जाति के व्यक्ति बड़ी जाति के लोगों को छू दिए तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या वे मैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इत्यादि बातें जो थी वह एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी, रूढ़िवादी सोच थी, एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल सोच थी जो कि गलत थी। ऊंच नीच की भावना, समाज में ऊंच नीच की भावना थी कि हम तो ऊंची जाति वाले हैं और वो तो नीची जाति वाला है, या हम ज्यादा धनी है वह गरीब है। तो ऊंच नीच की जो भावना थी ये गलत थी। इससे छुटकारा पाने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जाति पाति की जो भावना थी कि हम बड़ी जाति के हैं, वह छोटी जाति का है, तो ये जाति पाति की भावना, छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, ये जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां थी समाज में फैली हुई, इनके विरोध में भी भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और ये भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत के एक कारण बने थे। ये एक सामाजिक कारण था, जो समाज में ये बुरी प्रवृत्तियां फैली हुई थी, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए समाज को। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रेम भावना का अभाव था। न तो हिंदुओं में प्रेम था मुस्लिमों के प्रति, और न मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति। उसका कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा था। उस अभाव को, उस खाई को पाटने के लिए कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत एक प्रमुख कारण ये भी बन सकता है। वर्ण व्यवस्था की कमियां, वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो एक सामाजिक व्यवस्था हमारे समझ से वैदिक काल से चली आ रही थी, उसमें जो ये खामियां नजर आ रही थी, ये कि जो बड़े वर्णों वाले थे, उच्च वर्णों वाले थे, वो लोग शूद्र वर्ण को एकदम बेकार समझते थे, और एक समझ सकते हैं कि उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो वर्ण व्यवस्था के कारण समाज जो 4 वर्गों में बटा हुआ था, उसके कारण जो शूद्र थे वे बेचारे पीछे छूटते जा रहे थे। उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं यह एक प्रमुख कारण बनी, यह कमी वर्ण व्यवस्था वाली, जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। दास प्रथा के कारण गरीबों पर अत्याचार। दास प्रथा जो थी, कहने का मतलब जो गरीब लोग थे, गरीब मजदूर लोग थे, उन लोगों को खरीद करके कहीं और भी बेच दिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था, फिर वो दूसरे के हाथों में सौंप दिए जाते थे। कुछ दास तो ऐसे भी थे जो कई पीढ़ियों से दास्ता कर रहे थे, कुछ ऐसे थे गरीबी के कारण दास बने थे। तो उसमें कई कारण था दास्ता के पीछे भी, और यह कारण भी, इसके कारण गरीब जनता पर बहुत अत्याचार होता था, और इसके कारण कहीं ना कहीं यह भी एक सामाजिक बुराई थी या सामाजिक कारण था, जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हिंदू कन्याएं, जो हिंदू कन्याएं थी, हिंदू कन्याओं का संपन्न जो मुसलमानों द्वारा खरीदा जाना, यह भी एक का कारण था। तो हिंदू जो कन्याएं थी, जो गरीब घरों की थी, या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, या निम्न वर्णों वाली थी, निम्न वर्ण में या हम कह सकते निम्न वर्ग वाली थी, जैसे कहने का मतलब है कि वैश्य वगैरह, शूद्र वगैरह रहती थी, तो उनका जो संपन्न मुसलमान रहते थे, वे लोग जिनके पास धन दौलत रहती थी वे खरीदती थी। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बुराई थी सामाजिक, और कह सकते हैं कि ये तो एक कारण बन ही सकता है कि भाई जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो, लोगों में अच्छी भावनाएं जगी। तो ये सब एक बुराइयां थी।
कुलीन स्त्रियां जो थी, अच्छी कुल वाली थी, जो जो शासक रहते थे उनका अपहरण कराते थे। ये भी एक बहुत बुरी बुराई थी, सती प्रथा। इस समाज, किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ था, और उस समय सती प्रथा एकदम चरम पर थी। जिसका पति मृत्यु मतलब मर जाता था, या जो जिस स्त्री का पति मर जाता था किसी भी कारण से, चाहे युद्ध में चाहे किसी भी कारण से, सती प्रथा के कारण एक प्रथा थी जिसमें उनको अपने पति के साथ, अपने पति की चिता के साथ सती होना पड़ता था। तो उसमें यह भी था कि जो पुत्रवती विधवा होती थी, यानी जिसके पास पुत्र होता था, उसको सती होने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये जो बुराइयां थी ये भी कारण बनी। विधवाएं जो थी, जिनके पति मर जाते थे, अगर वो सती नहीं हो पाए किसी कारण से, तो उन विधवाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता था। अत्याचार का मतलब है उनका रहन सहन आम स्त्री की तरह से नहीं होता था। पहली बात, उन्हें श्रृंगार वगैरह करने का कोई अधिकार नहीं था। समाज में कई उत्सवों पर या शुभ मांगलिक उत्सवों पर उन्हें जाने का अधिकार नहीं था, और समाज से वो बिल्कुल कट करके रहती थी, समाज की मुख्य धारा में कभी जुड़ नहीं पाती थी। तो ये विधवाओं के लिए जो समाज में रूढ़िवादी सोच जो थी, और उसके कारण जो परंपरा बुरी चली आ रही थी, उसकी वजह से जो उनको सताया जाता था, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख कारण ये भी बना। बाल विवाह, बचपन में ही विवाह कर देना, जिसकी वजह से बड़े होने पर तमाम तरह की समस्याएं आई। न पति पत्नी को जानता रहता था, न तो पत्नी पति को जानती थी, न पति पत्नी को, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। बचपन में ही जब अबोध रहते थे तभी उनका विवाह हो जाता था। तो बाल विवाह भी एक कारण बना। भेदभाव की भावना जो थी, निम्न वर्गों की दयनीय दशा जो थी, निम्न वर्ग वाले जो बेचारे गरीब रहा करते थे, उनकी दशा के कारण भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन शुरुआत की गई। या भक्ति आंदोलन के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सामाजिक कारण तो इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि आप कह सकते हैं कि हर एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये तमाम सारे कारण ही थे जिससे समाज में तमाम तरह की बुराइयां, चाहे वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति हो, चाहे हिंदू मुस्लिमों के बीच प्रेम की भावना की कमी हो रही हो, चाहे वर्ण व्यवस्था की कमी रही हो, चाहे दास वाली प्रथा वाली प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, चाहे संपन्न मुसलमानों द्वारा खरीदा जाना हिंदू कन्याओं को, या कुलीन स्त्रियों का शासकों द्वारा अपहरण किया जाना, सती प्रथा, विधवा विवाह, विधवाओं के साथ अत्याचार, बाल विवाह, भेदभाव की भावना, निम्न वर्ग के जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए अत्याचार, और बौद्ध धर्म ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले बौद्ध धर्म चरम पर था। वज्रयान जो संप्रदाय था, जो महायान और हीनयान, जो दो संप्रदाय बटे, महायान आगे चल करके दो पार्टों में डिवाइड हुआ। उसमें जो वज्रयान थे, वज्रयान की को मानने वाले, यानी वज्रयान संप्रदाय निकालने वाले जो सिद्ध संत जिनको कहा जाता है, ये लोग पंच मकारों का प्रयोग करते थे, जैसे कि मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा ग्रहण। अब सोच लीजिए कितने अय्यासी के साथ जिंदगी चल रहा था इन लोगों का। एकदम मस्त होके पड़े रहते थे, मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे, मदिरा भी पीते थे, मैथुन क्रिया यानी संभोग या सहवास भी स्त्रियों के साथ करते थे, और इसके साथ मुद्रा ग्रहण यानी पैसा रुपया भी खूब लेते थे। तो ये जो 5 शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा ग्रहण, इन्हीं को पंच मकार कहा गया। यानी 5 तरह के विकार जो थे, म से स्टार्ट होने वाले, मांस में म, मछली में म, मदिरा में म, मैथुन में म और मुद्रा ग्रहण में म। तो ये जो 5 तरह के म से प्रारंभ होने वाले 5 मकार जो थे, इनका विरोध करने के लिए भी कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये जो बुराइयां थी वज्रयान की सिद्ध संतों द्वारा फैलाई गई, उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह भी एक प्रमुख कारण बना था। सांस्कृतिक कारण क्या थे? अब देख लीजिए, अब तक हमने जाना कि राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण भी कुछ देख लेते हैं। मुस्लिमों में आंतरिक शुद्धि का अभाव था। मुस्लिम अंदर से शुद्ध नहीं होते थे, बाहर से खूब दिखावा करते थे। अरे कभी कभी कितनी मुस्लिम तो हिंदुओं की तरह माला भी जपते हैं, अभी भी आप देखते हैं कि लोग जपते रहते हैं। ठीक है, अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड से छुटकारा पाने के लिए भक्ति आंदोलन को बल मिला। ठीक है, जो समाज में मिथ्याचार था, जो झूठ की दुनिया चल रही थी, जो आडंबर तरह तरह के दिखावे किए जाते थे, जो पाखंड किए जाते थे, जो कर्मकांड धर्म के नाम पर फैला हुआ था, इन सभी बुराइयों के लिए तमाम ऐसे भक्ति आंदोलन के कवि रहे हैं, चाहे वो कबीर रहे हों और चाहे हम कहते हैं कि रैदास रहे हों, कोई भी आप ले लीजिए, भक्ति काल के तमाम लोगों ने समय समय पर इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई है। आगे आ जाएगी, निर्गुण एवं सूफियों द्वारा मानवतावाद को बल, यह भी एक कारण था भक्ति आंदोलन का, कि जो निर्गुण संप्रदाय वाले जो थे, जो निर्गुण यानी ईश्वर को निराकार मानते थे, ऐसे संत महात्मा या हम कह सकते हैं लोग, और सूफी जो थे,
जो प्रेम और भक्ति के प्रेम से डूबी हुई भक्ति की गीत गाया करते थे। तो ऐसे लोग जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, निर्गुण और सूफियों द्वारा मानवतावाद को, यानी मानवीय गुणों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया एवं सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाने पर बल दिया गया। ये दो चीजें, मानवता और प्लस सांस्कृतिक मेलजोल, यानी संस्कृतियों का मेलजोल हो, इसके लिए निर्गुण और सूफियों द्वारा एक प्रयास किया गया। यह भी एक कारण था, सांस्कृतिक कारण। शंकराचार्य जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। शंकराचार्य द्वारा बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध अद्वैत मत की स्थापना की गई। तो यह था सांस्कृतिक कारण। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भक्ति काल में भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और हमने जाना कि भक्ति काल की समय सीमा क्या थी, उसमें कौन कौन से विद्वानों ने क्या समय सीमा निर्धारित की है। इसके बाद हम लोगों ने भक्ति काल की महत्वपूर्ण बातों को जाना। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों और विचारकों के विचार हमने जाने, भक्ति काल और भक्ति आंदोलन से संबंधित। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि भक्ति आंदोलन का कारण क्या है, और जिसमें हम जिन 3 कारणों के बारे में चर्चा की, राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीजें एक ही वीडियो में पढ़ने को मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ और रोचक विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।